खुदावंश में सभी की सलामती और प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है कि यौन वर्जित किस किस के साथ आप कि यौन संबंध मना सकते हैं। इस विषय के बारे में कोई प्रचार नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति और कैसे कैसे पाप है जो आपसे हो जाते हैं, और जिन बातों के विषय में आपको पता नहीं है किसके साथ आपका यौन संबंध करना चाहिए और किसके साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तो आज आपको बताने वाला हूं लय व्यवस्था उसका 18 अध्याय उसकी पहली आयत में मैं पढ़कर सुनाता हूं कि क्या कहता है परमेश्वर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। दूसरी आयत में मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम मिस्र देश के कामों, तीसरी आयत कहते तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना, और न उस देश की विधियों पर चलना। उस देश की विधियां क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है ना तो तुम अपनी फूफी के साथ विचार करना, ना तुम अपनी बहन के साथ, क्योंकि वो भी बहुत घिनौना काम है। अगर आप अपनी सौतेली मां के साथ विचार करते हैं तो आप अपने पिता का तन को उघाड़ते हैं। यदि आप अपने भाई की पत्नी को उसका तन उघाड़ते हैं तो वो भी पाप है। बहुत सारे लोग कि ऐसा काम कर देते हैं कि सौतेली मां है उसके साथ विचार कर देते हैं, वो भी बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ही गलत काम है। परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप है और परमेश्वर उसे सहन नहीं करेगा, परमेश्वर उसे दंड देगा। यदि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम करते हैं, विचार करते हैं, तो वो भी बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही गलत काम है, पाप है वो भी। आप अपनी बेटे की बहू के साथ भी विचार नहीं कर सकते, यौन संबंध नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन से साफ साफ कहता है वो भी दंड के योग्य है। यदि आप अपनी फूफी के साथ गलत काम करते हैं, विचार करते हैं, वो भी बहुत ही दंड के योग्य है। और परमेश्वर कहते ही ऐसा कि ऐसे लोगों से घृणा करता है। ऐसे पाप करने वालों से परमेश्वर उनको दंड देगा। आप अपनी पत्नी की बहन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपकी पत्नी जीवित है और उसके साथ विचार कर रहे हैं तो यह भी सबसे घिनौना काम है। आप अपनी सास के साथ, अपनी पत्नी को, दोनों को आप साथ रख रहे हैं घर में, विचार करते हैं, वो भी बहुत ही घिनौना काम है। बाइबल कहती है 18 व्यवस्था 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं और 20 में भी आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है ये जो प्रचार है कोई करे या ना करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यौन वर्जित क्या क्या वर्जित है। यदि आप अपनी पोती के साथ, बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी की बहू के साथ, पोती के साथ, या अपनी फूफी के साथ ऐसा काम करते हैं, विचार करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से उन लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर जो लोग ऐसा काम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे हमें पवित्र रहना है। ऐसा प्रचार हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ऐसा किन किन के साथ आप यौन वर्जित कर सकते हैं, यौन कर सकते हैं, यौन का सुख ले सकते हैं। ऐसा प्रचार बहुत ही कम पास्टर करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो विचार हो जाता है ऐसा करने से। पाप छोटे से छोटा पाप परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता, और आप ऐसा पाप ना करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। आप अपनी मां का तन उघाड़ते हैं तो आपने अपने पिता का तन उघाड़ा है, वो भी पाप है। पोती, बेटी, बहन, मां, दादी, नानी, चाची, ताई, सास और अपनी बहू की बहन, उसके साथ भी अगर आपने पाप किया, यौन वर्जित किया, तो परमेश्वर उसे दंड देगा, और परमेश्वर इसे पाप मानता है, घिनौना पाप मानता है। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं 20 अध्याय में, व्यवस्था के 20 अध्याय में वहां बताया गया कि अगर पशु के साथ, किसी भी पशु के साथ, चाहे वो कोई भी पशु क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ भी ऐसा पशु गमन करते हैं तो वो भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां वो व्यक्ति और वो पशु दोनों मारे जाएं, दोनों दंड के योग्य है और वो भी मारे जाएं। यदि स्त्री किसी पशु के सामने खड़ी होती है और खड़ी होकर विचार करती है
तो वो दोनों भी मारे जाएं। ये पुराने नियम में लिखा है, व्यवस्था में 20 अध्याय में, वो भी दंड के योग्य है। परमेश्वर ऐसे पशु गमन, स्त्री गमन से घृणा करता है, पाप करता है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। आप, परमेश्वर ने आपकी पत्नी के साथ आपको जोड़ा है, उसके साथ आप जो है कि पवित्रता के साथ जिए, उसके साथ आप पवित्रता के साथ रहें। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो ऐसे ऐसे घिनौने पाप करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ऐसा प्रचार करें और लोग जो है कि ऐसा सोचते हैं कि ये पास्टर ऐसा कह रहा है, वो पास्टर ऐसा कह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों से बचें जो ऐसा काम करते हैं, ऐसे घिनौने पाप से बचें। परमेश्वर साफ कहता है जो ऐसे पाप करते हैं, घिनौने पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें दंड देगा। कोई भी स्त्री किसी पशु के साथ व्यभिचार ना करे, कोई भी जो है पुरुष पशु गमन ना करे, परमेश्वर उससे घृणा करता है और परमेश्वर उसे दंड देगा। बार बार परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। आप परमेश्वर जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है वैसे आप बने और परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। ऐसे घिनौने पाप आपको नहीं करने। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगा और उनको जो है दंड देगा ही देगा। ऐसे घिनौने पाप ना करें। हो सकता है अगर आपसे ऐसे पाप हो जाते हैं, नए नियम में बहुत सारे ऐसे जो है कि यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने हमारे पापों के लिए जान दी और मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जिंदा हो गए। परमेश्वर ने जो पुरानी नियम के व्यवस्था के अंदर जो बताया गया है वो पाप नहीं करने। अगर आपसे पाप हो जाता है, अगर आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो आप परमेश्वर से माफी मांगे और जिसके साथ आपने ऐसा किया उससे भी माफी मांग कर जो है आप आगे बढ़ें और कभी भी ऐसा ना करें। परमेश्वर आपको जो है माफ करेगा। अगर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं तो फिर तो आपके लिए परमेश्वर दूसरी बार क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। आप बार बार वही चीज करते हैं, बार बार वही चीज करते हैं, तो ये सब घिनौने काम है। इन घिनौने कामों से बचें। परमेश्वर आपसे जो है कि ऐसे कामों से घृणा करता है और आपसे भी जो है आपको भी दंड देगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ बने रहे, पवित्रता में चलते रहे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है इन चीजों से। वहां अगर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों से, इजराइल लोगों को बता रहा है वहां परमेश्वर इजराइल लोगों को बता रहा है कि ऐसे घिनौने काम कभी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और ऐसे काम करने वालों को जरूर दंड देगा। ऐसी प्रजा परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, वो आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बचाने वाला है, वो मारने वाला नहीं है, वो माफ करने वाला भी है। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा काम करते हैं तो ऐसा जो है आप परमेश्वर से आप मेल नहीं कर सकते, परमेश्वर की संगति में नहीं आ सकते, परमेश्वर से जो है पवित्रताई वाले स्थान में बैठ नहीं सकते। अगर हम देखते हैं जो है सदोम अमोरा के अंदर भी ऐसे घिनौने पाप होते थे, वे ऐसे काम करते थे, घिनौने काम करते थे, स्त्री के साथ, पुरुष के साथ। परमेश्वर ने उनको भी दंड दिया। और अगर आप ऐसा करते हैं अपने घर के अंदर, अपने घराने के अंदर, परमेश्वर आपको दंड देगा और आप उसके दंड के भागी होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कभी ना करें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परिवार को, फैमिली को, बच्चों को, आपके घराने को। और यीशु मसीह आपको ऊंची जगह पर लेकर जाना चाहता है। लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे, गलत यौन वर्जित करेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको दंड देगा। ऐसे काम कभी ना करें। अगर आपके सामने कोई भाई है, आपका रिश्तेदार है, अगर कोई ऐसा काम करता है, उसको चेतावनी दे, भैया ये काम करना गलत है और इसको छोड़िए, इस सबसे घिनौना पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसे लोग ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर उनको दंड देगा। और 20 अध्याय में लिखा है कि जो ऐसा काम करते हैं वो और जिसके साथ उसने किया ऐसा काम, उसको जो है मार डाले जाएं। उस समय ऐसी प्रथा थी, जो लोग ऐसा काम करते थे, विचार करते थे, ऐसा पशुगमन, स्त्रीगमन या कोई ऐसा परिवार के अंदर ऐसा काम करते थे, उनको दंड की आज्ञा दी जाती थी। और ऐसा ना करें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उनको भी शिक्षा देकर कोई आपके नजदीक ऐसा काम करता है, दोस्तों ये ऐसा काम करना घिनौना काम है और ऐसे घिनौने लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे और आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आप परमेश्वर में बने रहें और पवित्रताई में चलते रहें। अगर आप में कोई ऐसी है जो बातें जो बाइबल के अनुसार मैंने बताई, आज ही छोड़े और परमेश्वर से माफी मांगे और प्रभु में आगे चले, उनको अपने बहन माने और माफी मांगकर जो अपने गुनाहों को मानकर छोड़कर आगे बढ़े। परमेश्वर आपको बरकत देगा। सभी